हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं छठ पूजा के उस महापर्व की जो न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि परिवार, प्रेम और प्रकृति के साथ जुड़ाव का अनमोल उत्सव है। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो दिलों को जोड़ता है और सूर्य देव के साथ छठी मैया की भक्ति में डूबने का मौका देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र पर्व की कहानी और इसके हर दिन के महत्व को जानते हैं। छठ का महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और 4 दिनों तक चलता है। ये उत्सव नहाए खाए के साथ शुरू होता है और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इसका समापन होता है। मान्यता है कि छठी मैया को कुछ खास चीजें चढ़ाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया को चावल, चने की दाल, सिंदूर, मिठाई, 7 प्रकार के फल, गुड़, घी का ठेकुआ और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और पति की लंबी आयु, संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि का वरदान देती हैं। पहला दिन है नहाए खाए। इस दिन महिलाएं और पुरुष सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करते हैं। घर की साफ सफाई के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है जिसमें चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद शामिल होता है। ये भोजन व्रती और परिवार के लोग ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन से छठी मैया की कृपा शुरू हो जाती है और व्रत की शक्ति मिलती है। दूसरा दिन है खरना, इसे लोहांडा भी कहते हैं। इस दिन व्रती नए या मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी बनाते हैं। इस प्रसाद को पहले छठी मैया को भोग लगाया जाता है, फिर व्रती इसे ग्रहण करते हैं और परिवार को बांटते हैं। यहीं से शुरू होता है 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत। मान्यता है कि खरना के बाद छठी मैया घर में विराजमान होती हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ का। इस दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में जाकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। बांस के सूप में फल, ठेकुआ, मिठाई, गन्ने और अन्य सामग्री सजाकर सूर्य देव को अर्पित की जाती है। महिलाएं घाट पर बैठकर छठी मैया के गीत गाती हैं और विधि विधान से पूजा करती हैं। ये पल भक्ति और एकता का अद्भुत संगम होता है। चौथा और अंतिम दिन है उषा अर्घ का। इस दिन सूर्योदय से पहले व्रती अपने परिवार के साथ नदी किनारे पहुंचते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और 7 या 11 परिक्रमा के बाद प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। ये दिन संतान, समृद्धि और सुख की कामना को पूर्ण करता है। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का प्रतीक है जो जीवन में शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और परिवार को सुख समृद्धि देती हैं। ये पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और परिवार के प्रति समर्पण का उत्सव है। तो दोस्तों, इस बार छठ पूजा की तैयारियां शुरू कर दीजिए और इस पवित्र पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। छठी मैया का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय छठी मैया की।